आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एट 9। मैं हूं मानक गुप्ता। पश्चिम बंगाल की चुनावी जंग पर हिंदुत्व हावी होता जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चंडी पाठ कर रही हैं, तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ममता बनर्जी को राम विरोधी बता रहे हैं। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी। बांकुड़ा की चुनावी रैली में चंडी पाठ कर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी के हिंदुत्व को चुनौती दी, तो लगे हाथ की अपनी चोट पर बीजेपी के बयानबाजी को लेकर भी पलटवार कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगा दिया। तार जे कतटा যন্ত্রণা সে যারা এই পা ব্যথার পায়ের চোটের যন্ত্রণা জানে তারাই বুঝতে পারে। আমাকে চিকিৎসকরা বারণ করেছিলেন যে আপনি এত তাড়াতাড়ি রিস্ক নেবেন না, কিন্তু আমার কোনো উপায় নেই। তাই ওরা জানে সবাইকে আটকাতে পারলেও ভয় দেখিয়ে মমতা ব্যানার্জিকে ভয় দেখিয়ে আটকানো যাবে না, এটা ওরা ভালো জানে। হোম মিনিস্টার দেশ চালাবে না হোম মিনিস্টার কলকাতায় বসে চক্রান্ত করছেন, কোথায় কাকে গ্রেফতার করা হবে, কোথায় কাকে মারা হবে, কোথায় এজেন্সিকে দিয়ে কার পেছনে লাগানো হবে। নির্বাচন কমিশন কে চালাচ্ছেন? অমিত শাহ বাবু আপনি চালাচ্ছেন না, তো আমার প্রশ্ন রয়ে গেছে। बांकुड़ा की रैली में ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी पैसे देकर रैली में लोगों को बुला रही है, तो साथ ही जनता से ये भी कह दिया कि पैसे बीजेपी से ले लेना, लेकिन वोट टीएमसी को ही देना। इधर बीजेपी की तरफ से हिंदुत्व का परचम लहराने पश्चिम बंगाल पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांकुड़ा में ही एक रैली की। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो भी उनके जीवन से राम को अलग करने की कोशिश करेगा उसकी सत्ता चली जाएगी। राम को हमारे जीवन से कोई अलग नहीं कर सकता है। जो भी राम से हमें अलग करने का प्रयास करेगा उसे सत्ता से वंचित होना पड़ेगा। और ममता जी ने तय कर लिया है कि अब बंगाल की जनता में बर्दाश्त नहीं करेगी जब उन्होंने राम का विरोध करना प्रारंभ कर दिया है। वैसे वे पहले भी इस प्रकार का कार्य करती रही है। इधर पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सौरभ गांगुली के छक्के का जिक्र किया। ये इशारा कर दिया कि बीजेपी सौरभ गांगुली की बाट जो रही है। सौरभ गांगुली क्रीज को क्रॉस करना है तो लोग यह मान लेते थे कि अब सौरभ गांगुली निश्चित रूप से सिक्सर मारेंगे, और सौरभ गांगुली सिक्सर मार देते थे और 6 रन बन जाते थे। तो बहनों भाइयों, वैसे ही लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 18 सीटों पर विजय दिला दिया है आपने। इसका मतलब आपने भाजपा को क्रीज क्रॉस करा दिया है। अब भाजपा को इस बार विधानसभा चुनाव में सिक्सर मारने से अब दुनिया की कोई ताकत नहीं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पश्चिम बंगाल के विष्णुपुर में रोड शो के जरिए दम दिखाया। मनोज पांडे, कोलकाता, न्यूज 24। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामे के आरोप में शिरोमणि अकाली दल के 9 विधायकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। इन विधायकों ने कृषि कानूनों को लेकर खट्टर के खिलाफ नारेबाजी की थी, सीएम को काले झंडे दिखाए थे। तारीख 10 मार्च 2021। बीते 10 मार्च को हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हंगामा करना अकाली दल विधायकों को महंगा पड़ गया है। हरियाणा सरकार ने इस मामले में शिरोमणि अकाली दल विधायक विक्रम मजीठिया समेत पार्टी के 9 विधायकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। 10 मार्च को हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया को संबोधित किया था, लेकिन उसी दौरान अकाली दल के विधायक कृषि कानूनों के विरोध में नारेबाजी करने लगे थे। हरियाणा सरकार ने कहा था कि अकाली दल के विधायकों का ऐसा करना एकदम गलत है। इस मामले को लेकर हाल ही में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंजाब विधानसभा अध्यक्ष राणा केपी सिंह के सामने आपत्ति जताई थी। उन्होंने हरियाणा के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की थी और मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए थे। विधायकों पर एफआईआर के हरियाणा सरकार के फैसले की अकाली दल ने निंदा की है, तो कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया है। मनोहर लाल खट्टर जी ने आज मैं डिमांड करदा साडे ते जेड़ी मर्जी धारा ला देन, मगर सब तो पहला उन्हां ते 307 दी धारा लगनी चाहिए। उन्हां ते पंजाब दे पंजाबी नौजवान, पंजाब दे किसान दियां पग्गां लवा के उन्हां नूं जलील करन दी उन्हां दे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने वीडियो देखी है, चाहे वो सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया, चाहे वो श्रोमणी अकाली दल के हैं, लेकिन मैंने जो क्लिपिंग टेलीविज़न के ऊपर देखी उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि खट्टर साहब के ऊपर कोई अटैक किया जा रहा है। विरोध करना तो सभी लोगों का हक है, लेकिन ये जो केस रजिस्टर करवाया
मैं अभी FIR मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन मैं इसके हक में नहीं हूँ। FIR रोज हो गई है 9 विधायकों के खिलाफ, और उसके अलावा जो अन्य लोग थे उनके खिलाफ FIR हुई है। ये 4 धाराओं के अंदर केस दर्ज किया गया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। शुक्रवार को इस मामले में हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें कहा गया था कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से बदसलूकी पंजाब के विधायकों की पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा थी। विशाल अंग्रीश, चंडीगढ़, न्यूज़ 24। केंद्रीय टीम की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है, तो वहीं मध्य प्रदेश में भी कोरोना की रफ्तार अब कराने लगी है। इसीलिए सरकारें एक्शन में आ गई है। मुंबई के दादर की इस भीड़ से समझना मुश्किल नहीं कि महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार डरावनी क्यों हो गई। बीते 3 दिनों में महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के 15,000 से ज्यादा नए मामले आ रहे हैं, जिससे पूरे देश में दहशत सी फैल गई है। लेकिन मुंबई के लोग ना तो 2 गज की दूरी बरत रहे हैं, ना ही मास्क की अहमियत समझ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के दादर सब्जी मार्केट में। आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर BMC की 2 बड़ी जो गाड़ियाँ हैं वो पहुँची हुई हैं मौके पर, यहाँ पर लोगों पर कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि लोग यहाँ पर इलीगल तरीके से जो शॉप्स लगाते हैं, सब्जियों की दुकान लगाते हैं और लोगों की भीड़ ज़्यादा होती है और मास्क का इस्तेमाल नहीं होता है। इसको लेकर ये कार्रवाई की जा रही है। केंद्रीय सर्वेक्षण टीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस बात की तस्दीक हो गई है कि महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है। केंद्रीय टीम के मुताबिक महाराष्ट्र में कोरोना से निपटने के लिए जिला स्तर पर उठाए गए कदम नाकाफी हैं। सिर्फ नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन से रोकथाम मुमकिन नहीं है। अगस्त सितंबर 2020 में जो तैयारियां थी उसे दोबारा से लागू किया जाए। जिस MSP पर फसल खरीद की मांग को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर महीनों से आंदोलन चल रहा है, उसका शोर ओडिशा की विधानसभा में भी सुनाई दे रहा है। धान की खरीद न होने से नाराज कांग्रेस और बीजेपी विधायकों ने आज खूब हंगामा किया। आसन पर स्पीकर के बैठते ही शुरू हो गया हंगामा। विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी के विधायक एक साथ हंगामा करने लगे। धान की खरीद न होने से नाराज विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष सूर्य नारायण पात्रो को घेर लिया। स्पीकर सदस्यों से बैठने की अपील करते रहे, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। The government agrees heartily to purchase paddy and start purchasing paddy. I have not seen a government who has given commitment in the house. 4 दिन से जो शासक BJD दल है वो लोग ही कोऑपरेट नहीं कर रहे हाउस चलाने के लिए। हमारा एक ही सिंगल पॉइंट डिमांड है और एजेंडा भी है और उसको स्पीकर भी रूलिंग दे चुके हैं। इससे पहले शुक्रवार को धान खरीदी न होने से नाराज बीजेपी विधायक सुभाष पाड़िग्राही ने सदन की कार्रवाई के दौरान ही सैनिटाइजर पीकर खुदकुशी की कोशिश की थी, लेकिन आसपास बैठे बीजेपी और कांग्रेस के विधायकों ने उन्हें रोक लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। क्या दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सियासी हैसियत कम हो जाएगी? क्या वो नाम के मुख्यमंत्री रह जाएंगे? सोमवार को लोकसभा में पेश हुए इस बिल के बाद आम आदमी पार्टी यही आरोप लगा रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। संविधान की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। लोकतंत्र। दिल्ली के उपराज्यपाल को ज्यादा अधिकार देने वाले बिल के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से आंदोलन की राह पकड़ ली है। संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने हाथों में नारे लिखे प्लेकार्ड लेकर पहुंचे आप सांसदों ने इस बिल को संविधान और लोकतंत्र का गला घोटने वाला बिल बताया है। मोदी सरकार और अमित शाह भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले को बदल रही है, देश के संविधान की और लोकतंत्र की हत्या कर रही है। दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार है जो प्रचंड बहुमत से चुनकर आई है, उस सरकार को खत्म करके एलजी को सरकार बना रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो इसे होने नहीं देगी, चाहे इसके लिए जितना भी संघर्ष करना पड़े। बुधवार को पार्टी जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन करेगी। जनता की आवाज है, लोकतंत्र है, चुनी हुई सरकार है, तो मतलब ये तो चोर दरवाजे से जो घुसने की कोशिश हो रही है, निश्चित रूप से जनता के ऊपर जो है इसका मतलब असर पड़ेगा, काम रुकेंगे, लेकिन इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे।
सोमवार को लोकसभा में एक विधेयक पेश किया गया जिसमें उपराज्यपाल को ज्यादा अधिकार दिए जाने का एक प्रावधान है। इस बिल के पास होने के बाद राज्य कैबिनेट या सरकार के किसी भी फैसले को लागू करने से पहले एलजी की राय जरूरी हो जाएगी। विनय सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।